वशिष्ठ गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, धर्म की खातिर सर्वस्व हारे, प्राण भी हारे, किंतु रघुवंशी वचन देकर कभी न हारे। श्री राम प्रभु का दरबार लगा हुआ है। द्वारपाल आकर कहता है, महाराज गुरुदेव च्यवन ऋषि अपने कई शिष्यों के साथ पधारे हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। तब श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, जाओ लक्ष्मण, हमारी ओर से गुरुदेव का स्वागत करो और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ। तब लक्ष्मण जी आगे बढ़कर जाते हैं और गुरुदेव का स्वागत करके सम्मान पूर्वक उन्हें सभा में लेकर आते हैं। गुरुदेव विराजमान होते हैं। श्री राम प्रभु उनका स्वागत करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुदेव मेरे लिए क्या सेवा है। मेरे हृदय पर विराजमान मेरी आत्मा सहित यह पूरा राज्य मैं आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूँ, यह जानकर आप निसंकोच मुझे अपनी समस्या बताइए, मैं उसे प्राण देकर भी पूरा करूँगा। तब च्यवन ऋषि कहते हैं, हे राजन, ऐसी बात आप ही कह सकते हैं। आपने तो हमारी समस्या जाने बिना ही हमें वचन दे दिया। महाराज, मथुरा का राजा मधु नाम का दानव बड़ा ही धर्मात्मा और ब्राह्मण प्रवृत्ति का है। उसने एक बार महादेव की घोर तपस्या की। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान स्वरूप एक त्रिशूल दिया। तब महादेव ने कहा कि मधु, यह त्रिशूल जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तब मधु ने महादेव से पूछा, महादेव क्या यह त्रिशूल मेरे वंशज के पास भी रह सकता है? तब महादेव ने कहा, नहीं मधु, यह त्रिशूल तुम्हारे एक ही पुत्र के पास रह सकता है, उसके बाद यह लुप्त हो जाएगा। तब महादेव वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। मधु ने वह त्रिशूल अपने प्रिय पुत्र लवणासुर को दे दिया, किंतु लवणासुर अत्यंत दुराचारी और अत्याचारी निकला। मधु अपने पुत्र से दुखी होकर समुद्र में जाकर रहने लगा। महाराज, उसके पास जो त्रिशूल है उसकी महिमा यह है कि जो भी उसके सामने जाता है वह भस्म हो जाता है। इस भय से कोई भी राजा हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब लवणासुर हम सब पर अत्यंत कहर बरसा रहा है। वह चलते फिरते संतों को कच्चा चबा जाता है, हमें कोई धर्म कार्य नहीं करने देता। महाराज, आप विचार कर लीजिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, गुरुदेव, हमने आपको वचन दिया है, हम उसे प्राण देकर भी पूरा करेंगे। तब श्री राम प्रभु तीनों राजकुमारों की ओर देखते हैं और कहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि तीनों राजकुमारों में से लवणासुर का वध करने कौन जाएगा। तब भरत जी कहते हैं, महाराज, आप जिसकी ओर इशारा कर देंगे वही आपकी आज्ञा का पालन करेगा। तब शत्रुघ्न जी कहते हैं, महाराज, आप कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण भैया को आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भरत भैया ने भी 14 वर्ष आपकी सेवा में ही बिताए, किंतु महाराज, मुझे अब तक कोई सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। आप यह अवसर मुझे दीजिए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं शत्रुघ्न, हम बड़े भाइयों के होते हुए तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं।
लवणासुर के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, हम शत्रुघ्न की बात से सहमत हैं। भरत, जाओ राज्य अभिषेक की तैयारी करो और सेना तैयार करवाओ। तब शत्रुघ्न जी भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई क्या? आप मेरा राज्य अभिषेक क्यों कर रहे हैं? तब श्री राम प्रभु कहते हैं, शत्रुघ्न, हम जानते हैं कि तुम लवणासुर का वध उसके कुल सहित कर दोगे। तब मथुरा का कोई राजा नहीं रह जाएगा, और जिस राज्य का कोई राजा नहीं रहता वहाँ पर अराजकता फैल जाती है। तो हम तुम्हें मथुरा का राजा बनाकर ही यहाँ से भेजेंगे। तब श्री राम प्रभु शत्रुघ्न जी का पूर्ण विधि विधान से राज्याभिषेक करते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, शंखनाद होता है। तब श्री राम प्रभु शत्रुघ्न जी को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं और कहते हैं, यह दिव्यास्त्र तुम आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग करना, क्योंकि शक्ति का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। पिता महाराज के बाद आज पहली बार अयोध्या की सेना युद्ध के लिए जा रही है। शत्रुघ्न, अब रघुकुल की आन तुम्हारे हाथ में है, विजय होकर आना। तब शत्रुघ्न जी पूरी सेना के साथ च्यवन ऋषि को लेकर मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।